नमस्कार। हमारे सरोकार यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। पिछले रविवार को हमने बाल साहित्य के साप्ताहिक कार्यक्रम के अंतर्गत सुभद्रा जी की बाल कविताओं पर चर्चा की थी और हमने आपको उनकी 2 बाल कविताएं सुनाई थी। जैसा कि उस समय चर्चा करते समय मैंने ये भी कहा था कि सुभद्रा जी बचपन में बहुत चंचल थी, खेल कूद में, स्कूल की सांस्कृतिक गतिविधियों में, इस सब में बहुत बढ़ चढ़ के भाग लेती थी और बचपन में तुकबंदियाँ किया करती थी। इलाहाबाद की गर्मी बहुत मशहूर है, तो उस समय जो गर्मी हुआ करती थी तो पता चला कि बार बार दिन में पानी छिड़क करके सब लोग गर्मियों का दिन बिताते थे। अंदर आंगन में, बरामदे में। तो उस पर सुभद्रा जी ने एक तुकबंदी लिखी थी कि भूमि जले जैसे हो आगी, छिपे सभी घर भीतर भागी, गर्मी से व्याकुल नर नारी, जहाँ बैठई तहाँ सींचही बारी। आगे चल कर के सुभद्रा जी का विवाह हुआ और वो अपने वैवाहिक और पारिवारिक जीवन में आ गई। तो जैसा मैंने बताया था कि उन्होंने जो बाल कविताएं लिखी हैं वो कुल 14 या 15 बाल कविताएं हैं और उनमें कथात्मकता है, बहुत सहज भाषा में हैं। और चूँकि आज़ादी के पहले के माहौल में वो रहीं, 1948 की फरवरी में उनका एक मोटर दुर्घटना में देहांत हो गया। तो जो उनका आज़ादी के आंदोलन से जुड़ा जीवन रहा, पारिवारिक जीवन रहा, सामाजिक जीवन रहा, उनके आसपास के बच्चे रहे, वो सारे उनकी बाल कविताओं में आते हैं। तो पर उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप सुभद्रा जी की कुछ चित्र देखें कि क्योंकि कविताएं तो आप सुनेंगे। यह चित्र है सुभद्रा जी का अपनी बेटी, बड़ी बेटी सुधा के साथ। ये 1921-22 के आसपास का चित्र है। इसी तरह एक चित्र और हम आपको दिखाते हैं जिसमें सुभद्रा जी के सारे बच्चे, बड़ी बेटी सुधा को देख लिया आपने, उनके 3 बेटे थे और ये एक बेटी ममता जो सबसे छोटी थी, ये आपके सामने। तो इन्हीं सब को ले करके उन्होंने कविताएं लिखी हैं। और दूसरी बात मैं बता दूं कि सुभद्रा जी 1948 में जब उनका देहांत हुआ है तो उनकी छवि ये थी और 1 वर्ष के अंदर उनके देहांत के इतनी लोकप्रिय थी वो अपने जबलपुर, क्या पूरे मध्य प्रदेश में, कि लोगों ने तय किया कि उनकी हम जबलपुर में मूर्ति लगाएंगे। वो मूर्ति कलकत्ते और जयपुर से कोशिश की गई बनवाने की, तो बहुत खर्चीला मालूम पड़ा। उसके बाद पता चला कि जर्मनी में बातचीत हुई और वहाँ तय हुआ, तो उससे कहीं कम कीमत में वहाँ से मूर्ति बन करके आई।
और वो मूर्ति जो लगी है वहाँ के नगर निगम के परिसर में, ये सुभद्रा जी की मूर्ति है, पूरी आदमकद की उनकी प्रतिमा। तो अब मैं इन चित्रों के दिखाने के बाद आपके सामने सुभद्रा जी की बाल कविताएं रखता हूँ। उनकी बाल कविताएं मुख्यतः 2 संकलनों में छपी हैं और वो उसके चित्र मैंने पिछली बार आपको दिखाए थे। एक तो पहला कदम का पेड़ था और दूसरा सभा का खेल। सभा का खेल कविता भी मैंने आपको पढ़कर सुनाई थी। तो मैं कोयल पर उनकी कविता देखिए, और वो जो उनका संकलन छपा है उसका ये पृष्ठ है, कविता में पढ़ता हूँ। ये कोयल पर 2 कविताएं हैं उनकी। काली काली कोयल है पर कितना मीठी बोली है, इसने ही तो कूक कूक आमों में मिश्री घोली है। यही आम जो अभी लगे हैं खट्टे खट्टे हरे हरे, कोयल कूकेगी हो जाएंगे पीले रस भरे भरे। हमें देखकर टपक पड़ेंगे हम खुश होकर खाएंगे, ऊपर गाएगी कोयल हम नीचे उसे बुलाएंगे। कोयल कोयल सच बतलाओ क्या संदेशा लाई हो, बहुत दिनों के बाद आज फिर इस डाली पर आई हो। क्या गाती हो किसे बुलाती हो, कह दो कोयल रानी, प्यासी धरती देख मांगती हो क्या मेघों से पानी। अथवा कड़ी धूप में हमको दुखी देख घबराती हो, शीतल छाया भेजो यह बादल से कहने जाती हो। तो इस तरीके से एक प्रश्न के साथ वो इस बाल कविता को, एक कविता उनकी रामायण की कथा है। जैसे सभा का खेल बहुत नाट्याभिनय वाली कविता है, वैसे ही उनका ये रामायण की कथा कविता है। ये देखिए उसका 2 पृष्ठों में छपी हुई कविता। और अब मैं कविता पढ़ता हूँ। आज नहीं रुक सकता अम्मा जाऊँगा मैं बाहर, रामायण की कथा हो रही होगी सरला के घर। मेरे ही आगे उसके घर आया था हलवाई, पूजा में प्रसाद रखने को वह दे गया मिठाई। पूजा हो जाने पर बढ़ता है प्रसाद मनमाना, चाहो तो प्रसाद लेने को माँ तुम भी आ जाना। क्या कहती हो अभी धूप है, अभी न बाहर जाऊं, जरा देर को वहाँ बिछौने पर जाकर सो जाऊं। यह क्या माँ, जब अभी जा रहे थे काका जी बाहर, तब भी तो थी धूप गए थे वे भी तो नंगे सर। उन्हें नहीं रोका था तुमने, मुझे रोकती जाती, यही तुम्हारी बात समझ में कभी न मेरे आती। वे किस लिए कचहरी में माँ रोज़ धूप में जाते, कुछ भी उन्हें न कहती वे तो बहुत शाम को आते। मैं जब कभी काम पड़ने पर भी हूँ बाहर जाता, नहीं शाम भी होने वाली जल्द लौट कर आता, तब भी मुझको रोका करती माँ तुम कितनी भोली। नहीं खेलने जाता हूँ मैं गुल्ली डंडा गोली, काका जी की तरह न अम्मा देर लगाऊंगा मैं, कथा हुई फिर क्या प्रसाद लेकर आ जाऊंगा मैं। तो घंटा बज उठा हो गई अम्मा मुझको देरी, वह देखो आ रही बुलाने मुझको सरला मेरी। जाहिर है सरला बचपन की दोस्त है। इसी तरह पानी और धूप कविता रोचक कविता है, यह चित्र है उसका। और कविता सुने आप। अभी अभी तो धूप बरसने लगा कहाँ से यह पानी, किसने घड़े फोड़ बादल के की है इतनी शैतानी। सूरज ने क्यों बंद कर लिया अपने घर का दरवाज़ा, उसकी माँ ने भी क्या उसको बुला लिया कहकर आजा। जोर जोर से गरज रहे हैं बादल हैं किसके काका, किसको डांट रहे हैं किसने कहना नहीं सुना माँ का। बिजली के आंगन में अम्मा चलती है कितनी तलवार, कैसी चमक रही है फिर भी
क्यों खाली जाते हैं वार। क्या अब तक तलवार चलाना मावे सीख नहीं पाए, इसीलिए क्या आज सीखने आसमान पर हैं आए। एक बार भी मायत मुझको बिजली के घर जाने दो, उसके बच्चों को तलवार चलाना सिखला आने दो। खुश होकर तब बिजली देगी मुझे चमकती सी तलवार, तब माँ कोई कर न सकेगा अपने ऊपर अत्याचार। पुलिसमैन अपने काका को फिर न पकड़ने आएंगे, देखेंगे तलवार दूर से ही वे सब डर जाएंगे। अगर चाहती हो माँ काका जाएं अब न जेल खाना, तो फिर बिजली के घर मुझको तुम जल्दी से पहुँचाना। काका जेल न जाएंगे अब तुझे मंगा दूंगी तलवार, पर बिजली के घर जाने का अब मत करना कभी विचार। तो ये स्वाधीनता आंदोलन के माहौल की कविता है और उस माहौल में इस तरह की बाल कविताएं सुभद्रा जी लिख रही थी। जैसा कि मैंने कहा था, एक कविता उनकी खिलौने वाला है। खिलौने वाला गांव में, शहर में, हर कहीं गली मोहल्ले में दिखता है। उसका ये चित्र कविता के साथ में सुनिए। वह देखो माँ आज खिलौने वाला फिर से आया है, कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। हरा हरा तोता पिंजड़े में गेंद 1 पैसे वाली, छोटी सी मोटर गाड़ी है सर 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 चलने वाली। सीटी भी है कई तरह की, कई तरह के सुंदर खेल, चाबी भर देने से भग भग करती चलने वाली रेल। गुड़िया भी है बहुत भली सी, पहने कानों में बाली, छोटा सा टी सेट है, छोटे छोटे हैं लोटा थाली। छोटे छोटे धनुष बाण हैं, है छोटी छोटी तलवार, नए खिलौने ले लो भैया, जोर जोर वो रहा पुकार। मुन्ना ने गुड़िया ले ली है, मोहन ने मोटर गाड़ी, मचल मचल सरला कहती है माँ से लेने को साड़ी। कभी खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी ले आता है, साड़ी तो वो कपड़े वाला कभी कभी दे जाता है। अम्मा तुमने तो ला करके मुझे दे दिए पैसे 4, कौन खिलौना लेता हूँ मैं, तुम भी मन में करो विचार। तुम सोचोगी मैं ले लूँगा तोता बिल्ली मोटर रेल, पर माँ यह मैं कभी न लूँगा, ये तो है बच्चों के खेल। मैं तलवार खरीदूँगा माँ, या मैं लूँगा तीर कमान, जंगल में जा किसी ताड़का को मारूँगा राम समान। तब सी यज्ञ करेंगे असुरों को मैं मार भगाऊँगा, यूँ ही कुछ दिन करते करते रामचंद्र बन जाऊँगा। यहीं रहूँगा कौशल्या में, तुमको यहीं बनाऊँगा। तो ये बच्चे किस तरीके से सोचते हैं और उसके बाद फिर कविता अगले चरण में जाती है। तुम कह दोगी वन जाने को हंसते हंसते जाऊँगा, पर माँ बिना तुम्हारे वन में मैं कैसे रह पाऊँगा। दिन भर घूमूँगा जंगल में, लौट कहाँ पर आऊँगा। किससे लूँगा पैसे, रूठूँगा तो कौन मना लेगा। कौन प्यार से बिठा गोद में मन चाही चीज़ें देगा। कौन कहानी सुना रात को अपने पास सुलाएगा। गरम गरम फिर कौन सवेरे ताज़ा दूध पिलाएगा। माँ के बिना राम इतने दिन कैसे रह पाए वन में। अपनी माँ की याद न उनको क्या आती होगी मन में। लो अम्मा बन के झगड़े में चला गया ठेले वाला, अब न बनूंगा राम उन्होंने मुझको घाटे में डाला। तो बच्चे किस तरीके से सोचते हैं और उनकी क्या प्रतिक्रियाएं होती हैं, ये इस कविता में हमने देखा। कोयल कविता मैंने पढ़ दी है और अब मैं कुछ और कविताएं उनकी आपके सामने पढ़ रहा हूँ। मुन्ना का प्यार, ये कविता का चित्र है। और माँ मुन्ना को तुम हम सबसे क्यों ज़्यादा करती हो प्यार। हमें भेज देती पढ़ने को, उसका करती सदा दुलार। उसे लिए रहती गोदी में, पैरों हमें चलाती हो। हमें अकेला छोड़ उसे तुम अपने साथ सुलाती हो। उसको रोने पर तुम अपने काम छोड़ कर आती हो, किंतु हमारे रोने पर तुम कितनी डांट लगाती हो। माँ क्या मुन्ना ही बेटा है, हम क्या नहीं तुम्हारे हैं। सच कह दो माँ उसी तरह, क्या तुम्हें नहीं हम प्यारे हैं। तुम भी बेटे हो मुझको तो सभी एक से प्यारे हैं।
सभी हृदय के टुकड़े हो, सब मेरे राज दुलारे हैं। किंतु बड़े हो तुम्हें बोलना बातें करना आता है, इसीलिए यो बात बात पर रोना नहीं सुहाता है। रोना अच्छा नहीं तुम्हें यह बहुत बार बतलाया है, पर छोटे मुन्ना को बोलो किसने ये सिखलाया है। माँ मैंने तो छोटे मुन्ना को भी ये बतलाया है, रोना बहुत बुरा है भैया, बहुत बार समझाया है। किंतु किसी दिन भी अम्मा वो रोए बिना नहीं सोता, सोकर जब उठता है तब भी कितना मचल मचल रोता। देखो अब भी तो रोता है, आंसू से मुँह गीला है। मुन्ना कहना नहीं मानता, मावा बहुत हठीला है। रोने पर भी मुन्ना का करती हो तुम माँ बहुत दुलार। हम रोते हैं कभी कभी तो हमको क्या न करोगी प्यार। तो इस तरह की और कविता आगे बढ़िए। तुम लिखती हो हम आते हैं तब तुम होती हो नाराज़, मैं भी तो लिखने बैठा हूँ कैसे बोल रही हो आज। क्या तुम भूल गई माँ पढ़ते समय दूर रहना चाहिए, लिखते समय किसी से कोई बात नहीं कहना चाहिए। यूँ ही घूम रही हो दिन तक, खूब हुआ लिखना पढ़ना, याद आ गया किंतु तीसरे ही दिन पेड़ों का चढ़ना। बोले माँ पढ़ लिया बहुत सा आज नशाला जाऊँगा, फूल यहाँ भी बहुत लगे हैं माला एक बनाऊँगा। यहाँ मज़े में पेड़ों पर चढ़ बिही तोड़कर खाता हूँ, माशाला में बैठा बैठा मैं दिन भर थक जाता हूँ। बैठूँगा मैं आज पेड़ पर पहने फूलों की माला, माँ मसाला भेज इकट्ठा मैंने सब कुछ पढ़ डाला।